In today's lecture, we are going to study about the कम्यूटेशन ऑफ SCR। तो आज के लेक्चर में हम लोग SCR के कम्यूटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्यूटेशन क्या होता है? तो जब भी करंट को एक पाथ से दूसरे पाथ में ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसको कम्यूटेशन कहा जाता है। अब SCR का कम्यूटेशन यानी क्या होता है कि जब भी जो करंट है उसको एक SCR में से दूसरे SCR में ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसको हम बोलेंगे SCR का कम्यूटेशन। अब जब भी SCR को DC सप्लाई पे ऑपरेट किया जाता है तब SCR एक बार ऑपरेट होने के बाद खुद ही ऑफ हो सकता नहीं है, यानी कि SCR कैन नॉट बी टर्न ऑफ बाय इटसेल्फ। तो इसके लिए जो एनोड करंट की जो वैल्यू होती है वो होल्डिंग करंट की वैल्यू से कम होनी चाहिए। तो इसके लिए डिफरेंट मेथड्स का यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेशन। तो जो कम्यूटेशन है उसको अगर हम डिफ़ाइन करने जाए तो उसको हम बोल सकते हैं कि SCR को टर्न ऑफ करने के लिए जो मेथड्स यूज़ की जाती है उसको कम्यूटेशन कहा जाता है। अभी SCR का जो कम्यूटेशन है उसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ जो की जाती है उसमें से दो मेन मेथड है। उसमें फर्स्ट मेथड है वो है नेचुरल कम्यूटेशन एंड सेकंड मेथड है वो है फोर्स्ड कम्यूटेशन। नाउ नेचुरल कम्यूटेशन, तो जो नेचुरल कम्यूटेशन है उसको फेज कम्यूटेशन, लाइन कम्यूटेशन और AC कम्यूटेशन भी कहा जाता है। तो जो नेचुरल कम्यूटेशन होता है वो सिर्फ AC सर्किट में ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो नेचुरल कम्यूटेशन होता है उसके अंदर जो SCR है उसको टर्न ऑफ करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल सर्किट या डिवाइस का यूज़ किया जाता नहीं है। SCR कैन बी स्विच्ड ऑफ बाय इटसेल्फ, यानी कि SCR खुद ही स्विच ऑफ हो जाता है। अब यहाँ पे जो सप्लाई है वो AC होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी AC सप्लाई यूज़ किया जाता है तो उस टाइम पे जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसकी जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है तब SCR को ट्रिगर करवाया जाता है। तो उस टाइम पे जो SCR है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दरमियान करंट को फ्लो होने देता है। जो AC के जो वोल्टेज वेव होते हैं उसके अंदर जो करंट होता है वो शून्य होता है। तो जब भी ज़ीरो करंट मिलता है उस टाइम पे SCR को टर्न ऑफ किया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो वैल्यू होती है करंट की वो SCR के होल्डिंग करंट से कम होती है। तो ये चीज़ है वो अगर हम DC सप्लाई यूज़ करते हैं तो नहीं हो सकता है, क्योंकि DC में कभी भी ज़ीरो करंट की कंडीशन प्रोड्यूस होती नहीं है। तो इसी वजह से इसको AC कम्यूटेशन भी कहा जाता है। सेकंड मेथड है वो है फोर्स्ड कम्यूटेशन। तो जब भी DC सप्लाई का यूज़ किया जाता है तो उस टाइम पे जो SCR को टर्न ऑन किया जाता है वो खुद ही टर्न ऑफ हो सकता नहीं है। तो यहाँ पे जो SCR है उसको टर्न ऑफ करने के लिए एक्सटर्नल सर्किट या डिवाइस का यूज़ किया जाता है, और वो जो सर्किट यूज़ की जाती है उससे SCR को टर्न ऑफ करवाया जाता है। तो इसकी वजह से ये जो मेथड है उसको हम फोर्स्ड कम्यूटेशन और आर्टिफिशियल कम्यूटेशन भी कहते हैं। ये जो मेथड है उसकी हेल्प से चॉपर और इन्वर्टर सर्किट में भी यूज़ किया जाता है। नाउ कंडीशंस फॉर कम्यूटेशन। तो जब भी कम्यूटेशन करवाया जाता है SCR का तो उस टाइम पे जो SCR ऑन होता है उसको ऑफ करने के लिए कुछ कंडीशंस है जो फॉलो होनी चाहिए। तो उसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो है थायरिस्टर का जो फॉरवर्ड करंट है वो होल्डिंग करंट से कम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है वो है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, यानी कि जो वोल्टेज इंक्रीज़ होता है उसका जो रेट होता है वो क्रिटिकल रेट से बढ़ना चाहिए नहीं है। इनकेस अगर ऐसा होता है तो SCR फिर से ट्रिगर हो जाता है। थर्ड कंडीशन है वो है कि अगर लोड इंडक्टिव होता है तो इंडक्टिव जो लोड होता है उसमें जो इंडक्टर की जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसका जो डिसिपेशन होता है तो उसकी वजह से भी SCR ट्रिगर हो सकता है।
ये ना हो इसके लिए जो इंडक्टर होता है उसके अक्रॉस में फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज़ किया जाता है। तो दिस 3 आर द कंडीशंस फॉर कम्यूटेशन, यानी कि ये जो 3 कंडीशन है वो फॉलो होती है तो ही कम्यूटेशन का यूज़ किया जाता है ना। उसमें फर्स्ट है करंट कम्यूटेशन एंड वोल्टेज कम्यूटेशन। अब करंट कम्यूटेशन क्या होता है कि जो करंट कम्यूटेशन होता है उसमें SCR ट्रिगर होने के बाद उसका जो करंट होता है वो होल्डिंग करंट से डिक्रीज होता है और शून्य हो जाता है। ऐसा जो कम्यूटेशन होता है उसको करंट कम्यूटेशन कहा जाता है। अब क्लास A कम्यूटेशन और क्लास B कम्यूटेशन होते हैं, वो इस टाइप के कम्यूटेशन होते हैं। जबकि जो वोल्टेज कम्यूटेशन होता है उसमें जो SCR टर्न ऑन किया गया होता है उसको ऑफ करने के लिए उसके अक्रॉस में रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, तो इसकी वजह से जो SCR है वो ऑफ होता है। तो जो क्लास C कम्यूटेशन, क्लास D कम्यूटेशन एंड क्लास A कम्यूटेशन है वो इस टाइप की कम्यूटेशन है जिसको हम बोलेंगे वोल्टेज कम्यूटेशन। अब जो फोर्स्ड कम्यूटेशन, हमने 2 मेथड देखी, फर्स्ट है नेचुरल कम्यूटेशन, सेकंड है फोर्स्ड कम्यूटेशन। तो जो फोर्स्ड कम्यूटेशन है उसमें डिफरेंट मेथड्स है जिसमें क्लास A कम्यूटेशन, क्लास B कम्यूटेशन, क्लास C कम्यूटेशन, क्लास D कम्यूटेशन, क्लास E कम्यूटेशन एंड क्लास F कम्यूटेशन। तो उसमें जो क्लास A कम्यूटेशन है उसके अंदर लोड को रेजोनेट किया जाता है और उसके लिए जो क्लास A कम्यूटेशन है उसमें सेल्फ कम्यूटेशन और करंट कम्यूटेशन और सेल्फ कम्यूटेशन और रेजोनेंट कम्यूटेशन और लोड कम्यूटेशन भी कहा जाता है। जबकि जो क्लास B कम्यूटेशन है उसमें LC सर्किट का यूज़ करके फोर्स्ड कम्यूटेशन करवाया जाता है। तो ये जो कम्यूटेशन है उसको हम सेल्फ कम्यूटेशन और करंट कम्यूटेशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है वो है क्लास C कम्यूटेशन। तो क्लास C कम्यूटेशन में जो क्लास C कम्यूटेशन है उसको वोल्टेज कम्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन भी कहा जाता है। तो इसमें कम्यूटेशन के लिए, फोर्स कम्यूटेशन के लिए जो SCR है जो दूसरे लोड को कैरी कर रहा है उसकी हेल्प से इंडक्टर या तो LC को स्विच ऑन करके फोर्स कम्यूटेशन करवाया जाता है। नेक्स्ट वन है वो है क्लास D कम्यूटेशन। तो क्लास D कम्यूटेशन होता है उसको ऑक्सिलरी SCR की हेल्प से इंडक्टर या तो LC सर्किट को स्विच ऑन करके फोर्स कम्यूटेशन करवाया जाता है। क्लास E कम्यूटेशन। तो क्लास E कम्यूटेशन में कम्यूटेशन के लिए जो पल्स जनरेट की जाती है उसके लिए एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ किया जाता है। और क्लास F कम्यूटेशन होता है उसको AC लाइन कम्यूटेशन भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट वन है वो है क्लास A कम्यूटेशन। तो क्लास A कम्यूटेशन का डायग्राम दिखाया गया है। ओके, तो इस टाइप का जो कम्यूटेशन है उसको रेजोनेंट कम्यूटेशन भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो LC सर्किट है उसका यूज़ किया जाता है और जो LC सर्किट है उसको रेजोनेंट सर्किट भी कहा जाता है। तो इसके लिए जो क्लास A कम्यूटेशन है उसको रेजोनेंस कम्यूटेशन या तो रेजोनेंट कम्यूटेशन भी कहा जाता है। यहाँ पे जो इंडक्टर, कैपेसिटर एंड लोड रेजिस्टेंस RL है उसकी वैल्यू ऐसे चूज़ की जा सकती है कि जिसकी वजह से अंडरडैम्प्ड रेजोनेंट सर्किट बनती है। ये जो मेथड है उसमें SCR में से जो करंट फ्लो होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो होल्डिंग करंट से कम करके SCR को ऑफ करवाया जाता है। इसकी वजह से इस टाइप का जो कम्यूटेशन है उसको करंट कम्यूटेशन भी कहा जाता है। अब डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो लोड रेजिस्टेंस है RL की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तब
रेजिस्टेंस आर एल को कैपेसिटर सी के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, और अगर लोड रेजिस्टेंस आर एल की कीमत कम हो तो उसको कैपेसिटर सी के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। अब आप वेवफॉर्म में देख सकते हो कि जब t = 0 होता है उस टाइम पे SCR को ट्रिगरिंग पल्स दिया जाता है, तो उसकी वजह से SCR ऑन होता है एंड जो करंट है वो साइनोसॉइडली इंक्रीज होता है। इसकी वजह से कैपेसिटर चार्ज होना शुरू करता है। जो कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज होता है वो सप्लाई वोल्टेज के जितना ही होता है, तब जो करंट है वो मैक्सिमम मिलता है। यहाँ पे रेजोनेंट सर्किट का यूज़ किया जाता है, तो इसकी वजह से जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे जो रिवर्स वोल्टेज जनरेट होगा वो SCR को दिया जाता है, उसकी वजह से करंट है वो डिक्रीज़ होगा, और जब भी SCR का करंट की जो वैल्यू होती है वो होल्डिंग करंट से डिक्रीज़ होती है, तब SCR ऑफ हो जाता है। उस टाइम पे जो कैपेसिटर की अक्रॉस वोल्टेज होता है वो 2E जितना मिलता है। अब जब भी दूसरी ट्रिगरिंग पल्स दी जाती है उस टाइमिंग के दरमियान कैपेसिटर है वो लोड रेजिस्टेंस RL के थ्रू डिस्चार्ज होता है। जब भी t = 0 होता है उसके पहले SCR होता है वो ऑफ होता है, तो उसकी वजह से उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो सप्लाई वोल्टेज E के जितना ही मिलता है। अब SCR ऑन रहे उस टाइमिंग के दरमियान उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0 रहता है। उसके बाद SCR ऑफ होता है, तब उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो -E जितना मिलता है। जब भी t ऑफ टाइम आता है उसके बाद वोल्टेज +E जितना मिलता है। तो यहाँ पे जो SCR को जो टर्न ऑफ किया जाता है उसके लिए जो टाइम लगता है वो सर्किट की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसके पर डिपेंड करता है, यानी कि जो इंडक्टर, कैपेसिटर एंड लोड रेजिस्टेंस RL है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। कैपेसिटर है वो कम्यूटेशन एनर्जी देता है, तो इसकी वजह से इस टाइप का जो कम्यूटेशन है उसका जो यूज़ है वो सीरीज़ इन्वर्टर सर्किट में किया जाता है। ये जो सर्किट है वो 400 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी कम हो तो जो इंडक्टर और जो कैपेसिटर की जो वैल्यू है उसको ज़्यादा रखनी पड़ती है, तो इसकी वजह से जो सर्किट है उसकी साइज़ और वेट दोनों बढ़ता है। और यहाँ पे कम्यूटेशन के लिए एक कंडीशन ये भी है कि जो RLC सर्किट यूज़ करते हैं तो RLC सर्किट है वो अंडरडैम्प्ड टाइप की होनी चाहिए। तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ द क्लास A कम्यूटेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द क्लास B कम्यूटेशन। तो यहाँ पे जो कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स हैं वो इंडक्टर एंड कैपेसिटर है, एंड दोनों हैं उसको SCR के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, यानी कि SCR T1 है उसके साथ में पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। अब जब भी SCR T1 टर्न ऑफ कंडीशन में होता है तो उस टाइम पे कैपेसिटर है वो चार्ज होना शुरू करता है, और इसके लिए वो +VDC पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, इंडक्टर L, लोड रेजिस्टेंस RL एंड नेगेटिव ऑफ द VDC, इस पाथ से वो चार्ज होना शुरू करता है। अब जब भी SCR T1 टर्न ऑन होगा उस टाइम पे जो लोड करंट है वो +VDC SCR T1 लोड रेजिस्टेंस RL एंड नेगेटिव ऑफ द VDC से फ्लो होना शुरू करता है। जैसे ही SCR T1 टर्न ऑन होता है उस टाइम पे जो कैपेसिटर है
वो डिस्चार्ज होना शुरू कर देता है, और वो डिस्चार्ज होने के लिए +C यानी कि कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट, SCR-T1, इंडक्टर A एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, सो इस पाथ से वो डिस्चार्ज होना शुरू करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो लोड करंट है और जो कैपेसिटर डिस्चार्जिंग करंट है दोनों SCR-T1 में से फ्लो होते हैं। जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है तो वो फिर से चार्ज होना शुरू करता है, बट उस टाइम पे जो उसकी पोलैरिटी होगी वो अपोजिट पोलैरिटी होगी, यानी कि जो उसकी अपर प्लेट होती है वो नेगेटिव होगी और जो लोअर प्लेट होती है वो पॉजिटिव होती है। तो इसकी वजह से जो कम्यूटेटिंग करंट IC है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी कि जो लोड करंट है और जो कम्यूटेटिंग करंट है दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। जैसे ही कैपेसिटर करंट IC है उसकी वैल्यू लोड करंट से बढ़ जाती है तो SCR-T1 है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। जैसे ही SCR-T1 टर्न ऑफ होगा तो कैपेसिटर फिर से चार्ज होना शुरू हो जाता है। जब कैपेसिटर की अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VD से जितना हो जाता है तो SCR-T1 है वो फिर से स्विच ऑन होगा, SCR-T1 टर्न ऑन होगा और टर्न ऑफ होगा ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग दिस मेथड, यानी कि नेचुरल कम्यूटेशन है। जो B कम्यूटेशन है वो नेचुरल कम्यूटेशन है जिसको हम सेल्फ कम्यूटेशन भी बोल सकते हैं, यानी कि इन दिस वे SCR-T1 कैन बी टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ। जो SCR-T1 का जो स्विचिंग टाइम है वो कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स L एंड C पे डिपेंड करता है।